नमस्कार दोस्तों, जुलाई 2026 की कार सेल्स रिपोर्ट ऑफिशियली आ चुकी है और इस बार कार्स की रैंकिंग में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की इस पूरी लिस्ट में ना सिर्फ 6 कंपनियों की ही गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी और तो और होंडा, निसान, रेनो, स्कोडा और फॉक्सवैगन जैसे बड़े ब्रांड्स की एक भी कार इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलने वाली। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहां ये बड़े ब्रांड्स की एक कार भी इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है, वही मारुति सुजुकी ने इन 25 कारों में 11 गाड़ियों का कब्जा अकेले जमा के रखा है। साथ ही महिंद्रा की 5 गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, टाटा मोटर्स की सिर्फ 3 गाड़ियां, जबकि हुंडई, किया और टोयोटा की 2-2 गाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स में भी आपको 4 गाड़ियां मारुति सुजुकी की ही देखने को मिलने वाली है। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे क्विक हाइलाइट्स भी बताने वाला हूं जो पूरी इस सेल्स रिपोर्ट की तस्वीर को सिर्फ 1 मिनट में आपके सामने एकदम क्लियर कर देगी। इसलिए वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंडिया की जुलाई 2026 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स का काउंटडाउन। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 25 पर अपनी पहली जगह बनाई है टोयोटा की हाईराइडर ने, जो कि ये कोई सस्ती गाड़ी नहीं है। जुलाई 2026 में इसने 7,187 यूनिट बेचे हैं, जबकि पिछले साल इसने 8,814 यूनिट्स बेचे थे। यानी कि पिछले साल के मुकाबले ये गाड़ी अभी 18% के डी ग्रोथ पर है। वैसे इस पूरे लिस्ट में जितनी भी गाड़ियां हैं सब ने ग्रोथ रजिस्टर की है एक्सेप्ट 2 गाड़ियों को। एक तो आपके सामने टोयोटा की हाईराइडर दिख गई, आगे एक और गाड़ी आने वाली है। लिस्ट में नंबर 24 पर आती है टाटा की टियागो। इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने से इसकी सेल्स में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, यानी ग्रोथ देखने को मिला है। इसीलिए जुलाई में इसने 7,429 यूनिट बेचे हैं, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में ये गाड़ी 33% की हेल्दी ग्रोथ रिकॉर्ड की है। लिस्ट में नंबर 23 पर आती है 28% के ग्रोथ के साथ में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, जो कि एक एसयूवी है और इस एसयूवी ने 8,127 यूनिट बेच डाले हैं। लिस्ट में नंबर 22 पर आती है महिंद्रा की XUV 7XO। इसका नाम बदलने के बाद लगता है इसकी सेल्स ग्रोथ भी बदल गई है और पिछले साल के मुकाबले ये 17% के ग्रोथ पर है। इसने जुलाई महीने में 8,233 यूनिट सेल किए हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 21 पर आती है किया की सोनेट। देखो ये गाड़ी आज भी बिक रही है, बहुत अच्छी बात है। और इसने जुलाई महीने में 8,913 यूनिट बेची है, पिछले साल के कंपैरिजन में 17% के ग्रोथ पर है ये। लिस्ट में नंबर 20 पर आती है महिंद्रा की दूसरी कार, यानी कि महिंद्रा की बोलेरो, द रफ एंड टफ कार। इसने जुलाई महीने में 9,336 यूनिट बेच डाले हैं और पिछले साल के मुकाबले भाई 24% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है इसने। लिस्ट में 19वें नंबर पर आती है अगेन महिंद्रा की तीसरी कार XUV 3XO और जुलाई महीने में इसने 9,429 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 30% के ग्रोथ पर है। इसी के साथ लिस्ट में 18वें नंबर पे आती है टोयोटा की दूसरी और इस लिस्ट की टोयोटा की आखिरी कार, यानी कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस। दोनों के सेल्स मिला करके कंपनी दिखाती है और जुलाई 2026 में इसने 9,976 यूनिट सेल की है और स्टिल ये पिछले साल के मुकाबले 9% की ग्रोथ पर है। लिस्ट में 17वें नंबर पर आती है महिंद्रा की चौथी कार, जो कि है महिंद्रा की थार और इसने जुलाई 2026 में 10,558 यूनिट सेल किए हैं और पिछले साल के मुकाबले स्टिल 7% के ग्रोथ पर ये भी है। और लिस्ट में 16वें नंबर पर एक खास गाड़ी है हुंडई की वेन्यू, जो कि फेसलिफ्ट हुई है और ये हुंडई की पहली कार है और इसने जुलाई में 11,095 यूनिट्स ही बेच पाई है, लेकिन 38% के ग्रोथ पर है। फेसलिफ्ट का फायदा देखो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। लिस्ट में टॉप 15 पर अपनी पहली जगह बनाई है मारुति सुजुकी की विक्टोरिस ने। और यहाँ से जो आपको लिस्ट लगेगा ना कि मैं कार सेल्स फिगर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं मारुति के सेल्स फिगर बता रहा हूँ। ये इस लिस्ट की बिल्कुल नई एंट्री वाली कार है। जुलाई में इसने 11,334 यूनिट सेल कर डाले हैं। बताओ, हुंडई वेन्यू से ज्यादा बिकी है मारुति सुजुकी की विक्टोरिस।
और जबकि ये एक नया मॉडल है, पिछले साल ये था ही नहीं। लिस्ट में नंबर 14 पर आती है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। और जैसा कि मैंने लिस्ट के स्टार्टिंग में कहा था कि 2 गाड़ियां ही सिर्फ ऐसी है इस लिस्ट में जिसने डी ग्रोथ रजिस्टर की है। आपको जानकर अचंभा होगा, फेस लिफ्ट लॉन्च होने के बाद भी मारुति सुजुकी की सेल्स फिगर पिछले साल के मुकाबले 14% डी ग्रोथ रजिस्टर की है। जुलाई महीने में इसने 12,055 यूनिट सेल की है। फेस लिफ्ट के नाम पर सिर्फ आपको इंजन ही नया डालना था, तो फेस लिफ्ट क्यों बोला? ऐसे चूना लगाओगे तो इसी तरह से डी ग्रोथ ही रजिस्टर करने को मिलेगी। लिस्ट में नंबर 13 पर आती है मारुति सुजुकी द लॉर्ड ऑल्टो। जुलाई में इसने इतिहास रच दिया है। सेल भले ही 12,534 का है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इसने 112% की जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रजिस्टर की है। और इसके साथ ही ये जुलाई 2026 की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कार्स में से एक रही। लिस्ट में नंबर 12 पर आती है किया की सेल्टॉस। ये किया की दूसरी और आखिरी कार है इस लिस्ट की। आगे आपको किया की कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिलने वाली है। पिछले महीने यानी जुलाई 2026 को इसने 12,541 यूनिट सेल किए हैं और इसने भी ऑल्टो की तरह 109% की धमाकेदार ग्रोथ दिखाई है। ये इस महीने की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक रही। और इस जीत के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, मुझे लगता है, देखो किया की गाड़ियों में जनरली फीचर्स तो ऑलरेडी बहुत भर भर के होते हैं, लेकिन इस बार जो किया की सेल्टॉस ने डिज़ाइन दिया है ना फ्रंट का, वो भाई क्रेटा को एक बार में उठा करके पटक डाला इसने। लिस्ट में नंबर 11 पर आती है मारुति सुजुकी की इको, जो कि कमर्शियली ज़्यादा चलती है, स्कूल से के बच्चों को ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। और जुलाई महीने में इसने 13,896 यूनिट्स बिकी है। और ये गाड़ी हमेशा आपको लगभग टॉप 20, टॉप 15 लिस्ट में हमेशा देखने को मिलती है। और लिटरली अगर आप काफ़ी आउटिंग्स पर जाते हैं, पिकनिक्स पर जाते हैं पूरी फैमिली के साथ में, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। और इसीलिए इसने पिछले साल के मुकाबले 13% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों अब शुरू होता है इस वीडियो का असली काउंटडाउन, यानी अब बात करते हैं इंडिया की जुलाई 2026 की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की। और यहाँ से कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन 10 गाड़ियों में 6 गाड़ियाँ अकेले मारुति सुजुकी की है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 10 पर आती है महिंद्रा की आखिरी कार इस लिस्ट की, महिंद्रा स्कॉर्पियो। जुलाई 2026 में इसने 16,009 यूनिट्स बेचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 16% के ग्रोथ पर है। लिस्ट में नंबर 9 पर आती है टाटा नेक्सन। जुलाई में नेक्सॉन की 17,471 यूनिट सेल हुई है, यानी कि 17,471 यूनिट्स, और इसने 36% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकॉर्ड की है। सोचिए, एक तरफ जहां पे ब्रेजा के सेल्स में 14% की गिरावट देखने को मिली है, वहीं पर टाटा नेक्सॉन का 36% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और जल्द ही इसका सेकंड जनरेशन वर्जन नेक्सॉन लॉन्च होने वाला है। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 8 पर आती है हुंडई की क्रेटा। हालांकि इस लिस्ट की हुंडई की ये आखिरी गाड़ी है और जुलाई 2026 को इसने 18,088 यूनिट सेल करे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7% की ग्रोथ पर है। और ये आज भी इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी बनी हुई है। लिस्ट में नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी की बलेनो, जिसका जल्द ही फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। और इसने जुलाई 2026 में 18,241 यूनिट बेच डाले हैं भाई, जो पिछले साल के मुकाबले 46% के ग्रोथ पर है। लिस्ट में नंबर 6 पर अगेन आती है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। जुलाई 2026 को इसने 19,473 यूनिट सेल किए हैं और 51% की जबरदस्त ग्रोथ रजिस्टर की है। तो अब देखिए असली टक्कर शुरू होने वाली है, क्योंकि इंडिया की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार्स का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। और मैंने पहले ही बताया था कि इस 5 गाड़ियों में 4 गाड़ियां मारुति की है। और इसी के साथ इस वीडियो की टॉप 5 कार में पहली कार यानी नंबर 5 पर आती है टाटा की पंच। जुलाई 2026 में इसने 21,313 यूनिट बेचे हैं। सबसे खास बात यह है कि पंच की सेल्स लगभग डबल हो चुकी है। इसने 98% की धमाकेदार ग्रोथ रिकॉर्ड की है। और आपको बता दूं, ये जुलाई 2026 की बेस्ट सेलिंग एसयूवी भी बन गई है इसी के साथ। लिस्ट में नंबर 4 पर आती है अगेन मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जुलाई में इसने 21,538 यूनिट बेचे हैं 52% के ग्रोथ पर। नंबर 3 पर आती है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो कि एक एमपीवी है।
21,606 यूनिट इसने जुलाई महीने में बेची है और 30% के ग्रोथ पर रही है। यानी कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी और 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी की वजह से अर्टिगा की डिमांड लगातार स्ट्रांग बनी हुई है। लिस्ट में नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी की वैगनर। जुलाई में इसने 23,398 यूनिट बेचे हैं और इसने 59% की जबरदस्त ग्रोथ रिकॉर्ड की है। और फाइनली इंडिया की जुलाई 2026 की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार बनी है मारुति सुजुकी डिजायर। जुलाई में इसने 23,791 यूनिट्स बेचे हैं जो पिछले साल के कंपैरिजन में 14% के ग्रोथ पर है। और इसी के साथ मारुति डिजायर ने जुलाई 2026 में इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का टाइटल अपने नाम कर लिया है। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि इन पूरे 25 गाड़ियों में आपको एक सिर्फ सेडान देखने को मिली, वो भी नंबर 1 पोजीशन पर। आइए जल्दी से देख लेते हैं इस पूरे रिपोर्ट की क्विक हाइलाइट्स। इस 25 गाड़ियों में आपको 11 गाड़ियां सिर्फ मारुति की देखने को मिली है। टाटा पंच बनी है जुलाई महीने की सबसे बेस्ट सेलिंग एसयूवी। ऑल्टो ने 112% और किया सेल्टोस ने 109% की सबसे जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। सिर्फ ब्रेजा और टोयोटा हाईराइडर इकलौती ऐसी एसयूवीज रही है जिसमें आपको डी ग्रोथ देखने को मिला है। और टॉप 25 कार्स की टोटल सेल्स लगभग 3.54 लाख यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 35% ज़्यादा है। और इन कुल 25 गाड़ियों में 15 एसयूवीज थे, 5 हैचबैक्स यानी स्मॉल कार्स थे, एक सिंगल मात्र सेडान कार था और 4 एमपीवीज थे। तो ये थी इंडिया की जुलाई 2026 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस लिस्ट में किस कार की परफॉर्मेंस ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। और अगर आज आपको इन टॉप 25 में से सिर्फ एक कार खरीदनी हो तो आप किस कार को चूज करेंगे। वैसे वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।